कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी की पीएस फौजिया सिद्दीका पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा है। चिकबालापुर में करप्शन होने का इल्ज़ाम लगा है। बेंगलुरु के सामाजिक कारकुन अफजल पाशा ने यह इल्ज़ाम लगाया। अफजल पाशा ने कहा है कि फौजिया जब चिकबालापुर में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थी उस वक्त इन्होंने गैर कानूनी तौर पर पैसे ऐंठने का काम किया। इस पर फौजिया सिद्दीका ने भी जवाब दिया है। आज उन्होंने इसका पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है, उनके पास पूरे दस्तावेजात मौजूद हैं। आइए जानते हैं फौजिया क्या कह रही हैं। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, अफजल पाशा ने इल्ज़ाम लगाया है कि आपने चिकबालापुर में जब आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उस वक्त आपने 2 करोड़ का घोटाला किया है। पहले मैं बोलना चाहती हूँ, मेरा नाम फौजिया सिद्दीका, मैं पीएस टू ऑनरेबल वक्फ बोर्ड चेयरमैन, बेसिकली वक्फ ऑफिसर। मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि आज चंद लोगों ने मेरे ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मैंने कुछ मेरे वक्फ ऑफिसर चिकबालापुर होने के दौरान कुछ मिसअप्रोप्रिएशन किया है वक्फ का फ़ंड के बारे में करके। ये मुझे अभी मालूम पड़ा, तो इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि ऐसा ये पूरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर बेबुनियाद है, टोटली बेसलेस एलिगेशंस ही। मैं वक्फ ऑफिसर चिकबालापुर 2015 से 2018 के दौरान थी और मेरे पीरियड में ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन जमात अहले इस्लाम चिकबालापुर के बारे में बात कर रही। ये इंस्टीट्यूशन को फ़ंड आया 2017 टू 2022 ऑनवर्ड्स, उनको फ़ंड आको है सो। और मैं सिर्फ वक्फ ऑफिसर 1 साल के दौरान ही मेरा पीरियड था जब ये फ़ंड रिलीज़ होना शुरू हुआ, और ऐसा 2 करोड़ का तो उधर फ़ंड आया ही नहीं है। इंस्टीट्यूशन को जो गवर्नमेंट से फ़ंड आया है वो टोटल 1 करोड़ 28 लाख है, और ये पूरा फ़ंड अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुआ है, सिर्फ 70 लाख रिलीज़ हुआ है। उसमें भी उन्होंने यूसी सिर्फ 56 लाख की दी है। और एज अ वक्फ ऑफिसर हमें ना ये इंस्टीट्यूशन को रेकमेंड करी, ना हमें ये फ़ंड को हमें सैंक्शन करो कर को बोल को रेकमेंड करी गवर्नमेंट को। और हर इदारे की तरह इस इदारे को भी एक कमेटी या एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और इस इदारे को पर्टिकुलरली जमात अहले इस्लाम को हमारे वक्फ बोर्ड DWAC चेयरमैन ही एडमिनिस्ट्रेटर थे। उस वक्त के जो चेयरमैन थे उन्होंने ही उधर एडमिनिस्ट्रेटर थे, और पूरा फ़ंड उनके पीरियड में ही रिलीज़ हुआ। जो DWAC हमारे चेयरमैन थे उन्होंने वो इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और उस दौरान वो रिलीज़ हुआ फ़ंड, और उन्होंने अच्छा काम कर को ही हुआ। और मेरे पीरियड में रिलीज़ हुआ सिर्फ 10 लाख है, बाकी पूरा फ़ंड अलग अलग वक्फ ऑफिसर्स के पीरियड में रिलीज़ हुआ। मेरे पीरियड में रिलीज़ हुआ फ़ंड का यूसी भी देखो हो उनमें, और इसके बारे में PWD की इंक्वायरी भी हो को है। इन्हों जो 2 करोड़ बोल रही हैं, 2 करोड़ आया ही नहीं है। PWD की क्लियर कट रिपोर्ट है कि फ़ंड कितना आया और कितना यूटिलाइज़ हुआ। जो मैंने रिलीज़ किया है होनेनहल्ली के कब्रिस्तान को, उसको 10 लाख मेरे पीरियड में हुआ था रिलीज़। PWD रिपोर्ट के हिसाब से उधर 14 लाख से ज़्यादा काम हुआ है। तो इसी तरह उनका जो एलिगेशंस है पूरा बेसलेस है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के बेस पर बात कर रहे हैं। और यही अफजल पाशा जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटिशन डाल को थे। उस रिट पिटिशन को हाई कोर्ट में PIL डाले थे, डिसमिस भी हो को है। वो सेम एलिगेशंस के साथ हाई कोर्ट अप्रोच करे थे। हाई कोर्ट ने खुद ने ये एलिगेशंस को बेसलेस करके बोल के करार दिया है और डिसमिस किया है इसको। 16 मार्च 2020 रीसेंट जजमेंट है ये, और उन्होंने हाई कोर्ट ने ये केस को ही डिसमिस किया है। इसी तरीके से PWD की रिपोर्ट भी है जो क्लियर कट बोलती है कि हमने कोई मिसअप्रोप्रिएशन नहीं किया है। ये मुझे सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, पता नहीं कौन से इंटेंशन रख के ये कर रहे हैं, बट ऐसा मिसअप्रोप्रिएशन हुआ भी नहीं है, और ये टोटल फॉल्स एलिगेशंस है। ये आप जो यूसी सबमिट करे हैं वो फेक है। यूसी तो सबमिट हो गई, लेकिन ग्राउंड पे काम ही नहीं हुआ है। आपका 10 लाख का भी काम नहीं हुआ है, उनका कहना है। और वफ़ की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है, वफ़ की तरफ से एक इंक्वायरी हुई थी, उसमें भी ये कहा गया है कि वहाँ घोटाला हुआ है। नहीं सर, PWD की रिपोर्ट है, उन्होंने SR वैल्यू के हिसाब से, आज के SR वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करके उन्होंने देखो है रिपोर्ट, और उन्होंने खुद बोल को ही कि वहाँ काम चल को है। इनफैक्ट मैं सिर्फ 10 लाख रिलीज़ करी, उन्होंने 14 लाख का काम बता को ही। PWD की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आप खुद ये करा सकती हैं। मैं होना तो कॉपी भी आपको प्रोड्यूस करती हूँ, आप खुद देख लीजिए। उसमें दिया है उन्होंने
कि काम चला है उधर करके। और जो बोर्ड के इंक्वायरी की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं आप, उसमें वैसा तो क्या भी एलिगेशन नहीं है कि उधर काम नहीं चल को है करको। काम चल को है और किसका भी ये नहीं है उसमें मिस अप्रोप्रिएशन का क्या भी देखो नहीं होना। आप वो रिपोर्ट होना तो बोर्ड से कलेक्ट कर सकती हैं, हमारे मैं भी होना तो एक कॉपी देती हूँ आपको।